جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने पिछले लेक्चर में हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ी। आज के लेक्चर में हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और पहली शख्सियत जो आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं वो बेटा है हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस। ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। इनका क्या मुकाम व मर्तबा था, ये कब और कहाँ पैदा हुए, इन्होंने क्या किरदार अदा किया और इनकी क्या सर्विसेज खिदमात हैं और कब इन्होंने वफ़ात पाई, कितनी अहदीस मरवी हैं, वो इस सेम टॉपिक और सेम बातें हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अपनी किताब पर आ जाएं और लिखें बेटा पहली लाइन पर तारुफ, इंट्रोडक्शन। शाबाश। इस तारुफ में पहली बात वो कहते हैं कि आपका नाम भी अब्दुल्ला है, कुन्नियत अबू मोहम्मद और अबू अब्दुर्रहमान थी, इनकी दो कुन्नियतें हैं। यहाँ आप लिखेंगे वालिदैन माजिदैन, वालिदैन माजिदैन। आपके वालिद का नाम अमर बिन अल आस और वालिदा का नाम रीता बिनते मंबा था। यहाँ लिखेंगे कबूल इस्लाम, कबूल इस्लाम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस ने इस्लाम कब कबूल किया, तो कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर ने अपने वालिद से पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था। यहाँ लिखेंगे नुमाया पहलू, शख्सियत का नुमाया पहलू। बेटे इनकी शख्सियत का नुमाया पहलू ये था कि ये हर वक्त इबादत ही करते रहते थे। इतनी इबादत करते कि कोई और काम करते ही ना। यहाँ तक कि इतनी इबादत करते कि इनके वालिद को आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके इनकी शिकायत लगाना पड़ी कि ये तो हर वक्त इबादत ही करता रहता है और बाकी कोई काम काज नहीं करता। तो आका अलैहिस्सलाम इनके पास गए और इनको जाके कहा कि ए मेरे सहाबी, आप इतनी इबादत ना किया करें, इबादत भी किया करें मगर उसके साथ साथ आप बाकी कामों को भी वक्त दिया करें। वो क्या फरमाया वो हम जानते हैं। यहाँ पर बेटा देखो कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर ज़्यादा वक्त नबी पाक की बारगाह में गुजारते और नबी पाक की ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज अदा होते उन्हें लिख लेते। ये ज़ुहद व तक़वा यानी इबादत, ज़ुहद व तक़वा का माना है इबादत। तो ये इबादत हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर की शख्सियत का नुमाया पहलू था। यहाँ लिखेंगे कसरत इबादत, कसरत इबादत। बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस ये जो टाइम भी आका अलैहिस्सलाम की सोहबत और आपके पास बैठने के अलावा इनको मिलता, ये सारा टाइम इबादत करते रहते। दिन भर रोज़ा रखते, रात को इबादत करते। यहाँ लिखेंगे बारगाह नबवी में शिकायत और रहनुमाई, बारगाह नबवी में शिकायत और रहनुमाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने बारगाह नबवी में आपकी राहबाना ज़िंदगी की शिकायत की। राहबाना ज़िंदगी का मतलब है जो हर वक्त इबादत ही करते रहते थे, इसकी शिकायत की कि या रसूलल्लाह ये तो हर वक्त इबादत ही करते रहते हैं। शिकायत की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको वालिद की इताअत करने का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया बेटे, ऊंची आवाज़ में बोलो। क्या फरमाया? अब्दुल्ला रोज़े रखो और इफ्तार करो, नमाज़ें पढ़ो और आराम करो, बीवी बच्चों का हक़ अदा करो, यही मेरा तरीक़ा है और जो मेरे तरीक़े से हटेगा वो मेरी उम्मत में से नहीं है। समझ आ गई बात की? आगे चलें बेटा। यहाँ लिखेंगे अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैते अतहार से मोहब्बत। ये तो बेटा मेन पॉइंट लिखा हुआ है आपकी बुक में, लेकिन यहाँ लिखेंगे इसके नीचे सब हेडिंग लिखेंगे मस्जिद नबवी का वाक़या, मस्जिद नबवी का वाक़या। बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस
हुजूर की आल से बड़ी मोहब्बत करते थे और बिलखसूस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत कर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर की अहले बैत से हैं, तो उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। एक दिन मस्जिद में बैठे हुए थे, मस्जिद नबवी में, तो ख़ुद कहने लगे कि आज मैं तुम्हें उस शख्स की ज़ियारत करवाता हूँ या उस शख्स के बारे में बताता हूँ जो इस पूरी कायनात में उनसे बढ़कर कोई भी अच्छा और नेक इंसान नहीं है। तो बेटे जब सब ने पूछा कि वो कौन है, तो उधर से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए, तो फरमाने लगे कौन सबसे ज़्यादा अच्छे हैं? हज़रत इमाम। यहाँ देखो अपनी बुक पर कहते हैं, हज़रत रजा बयान करते हैं कि मस्जिद नबी में एक मरतबा जमात के साथ बैठा हुआ था। वहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर और हज़रत अबू सईद खुदरी भी मौजूद थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर ने हज़रत इमाम हुसैन को मस्जिद नबी में आते हुए देखा और क्या कहा, ऊँचा बोलो, क्या कहा? क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में आगाह न करूं जो आसमान वालों के नज़दीक दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब है? लोगों ने कहा क्यों नहीं? फरमाया वो ये हैं जो तुम्हारे सामने तशरीफ़ ला, यानी हुसैन बिन अली। आगे बेटा सहीफ़ा सादिका की तदवीन, ये बेटा सहीफ़ा सादिका की तदवीन, ये मेरा पुत्र सहीफ़ा सादिका, ये इनकी हदीस की लिखी हुई किताब है। इसमें इन्होंने आका अलैहिस्सलाम की हदीसें जमा की थी, आका अलैहिस्सलाम से सुनते और किताब में जमा कर लेते। देखो लिखा हुआ है, कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर ने रसूलुल्लाह के इरशादात व मलफूज़ात का एक मजमुआ तैयार किया जिसे सहीफ़ा सादिका कहा जाता है। चुनाचे आपसे कोई मसला पूछा जाता तो आप उस हदीस की किताब से देख कर लोगों को बता देते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर को ये हदीस वाला मजमुआ बड़ा पसंद था और आप फरमाते थे कि वो सहीफ़ा है जिसको मैंने तन्हा रसूलुल्लाह से सुनकर जमा किया है, यानी मैं हुजूर की बातें सुनता जाता और अकेला उस किताब में लिखता जाता। आगे बेटे लिखा हुआ है इल्म फ़ज़ल, आपका इल्म फ़ज़ल वो कितना बुलंद था, आपके इल्म का आलम क्या था? बेटे अंडरलाइन करें, 700 अहादीस आपसे रिवायत हैं। आपको सहाबा किराम में इल्म फ़ज़ल के हवाले से बड़ा मुमताज़ मुकाम हासिल था। अंडरलाइन करें, आपको इब्रानी ज़ुबान पर बड़ी महारत थी। हज़रत अबू हुरैरा आपके बारे में इरशाद फरमाते हैं, यहाँ लिखो हज़रत अबू हुरैरा का कौल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कौल, आपके बारे में हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन अमर को मुझसे भी ज़्यादा हदीसें याद थीं, मुझसे भी ज़्यादा हदीसें याद थीं। यहाँ लिखेंगे हल्काए दर्स, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास दर्स देते तो बेटा उस दर्स में दूर दराज से लोग सफ़र करके हाज़िर होते और हदीस का इल्म हासिल करते। आप अहले इल्म की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम करते। यहाँ लिखेंगे ज़ुहद व तक़वा, ज़ुहद व तक़वा, आप में बेटा ज़ुहद व तक़वा बेपनाह था और कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करते थे। फिर एंड पर आ जाएगा वफ़ात, वो ऑलरेडी उसी तरह लिखा हुआ है। वफ़ात आपने बेटा अंडरलाइन करें, 65 हिजरी में फिस्तात में वफ़ात पाई। यहाँ लिखेंगे खुलासाए कलाम, खुलासाए कलाम। तो हमें आप जैसी इबादत का ज़ौक़ अपनाना चाहिए और आपके तौर तरीक़ों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बेटा देखें एक्सरसाइज, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास की कुनियत है अबू अब्दुर्रहमान। अब्दुल्ला बिन अमर की सीरत का नुमाया पहलू है ज़ुहद व तक़वा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर ने हज़रत इमाम हुसैन को देखकर फरमाया आसमान वालों के नज़दीक दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब। सहीफ़ा सादिका मुरतब करने वाली शख्सियत हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर। उम्रू नहीं है, जहाँ पर भी उम्र के आगे वाओ आ जाए तो वो लफ्ज़ उम्रू नहीं होता, वो लफ्ज़ अमर होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर की ज़िंदगी में हमारे लिए सबसे अहम सबक है इल्मो फ़न से मोहब्बत। जी मैंने बे ही बोला है। आगे बेटा हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर के वालिद और वालिदा का नाम, ये बेटा उसके बाद
حضرت عبداللہ بن عمر کے زہد و تقوی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ بیٹا کثرت عبادت. پھر ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی اہل بیت اطہار سے محبت کا کوئی واقعہ. یہ بیٹا مسجد نبوی کا واقعہ. حضرت عبداللہ بن عمر کی علم حدیث کے حوالے سے خدمات. اس میں بیٹا یہ صحیفہ صادقہ. ہاں جی. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کب اور کہاں وفات پائی؟ یہ وفات. یہ بیٹے آپ کی شخصیت کے نمایاں پہلو ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اچھے کاکوں کی طرح یاد کرنی ہیں. یہ ان کی پرسنالٹی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص. سب نے ہیڈنگز لکھ لی ہیں، انڈر لائن کر لیا ہے اور ایم سی کیوز بھی لگا لیے ہیں، شارٹ کویسچن کے نشان بھی لگا لیے. اوکے جی، فی امان اللہ.